प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम इंजन कूलिंग सिस्टम रेडिएटर डिजाइन और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। रेडिएटर डिजाइन और कार्य। रेडिएटर इंजन की शीतलन प्रणाली कूलिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण घटक है जो दहन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ रेडिएटर के डिजाइन और कार्य का अवलोकन दिया गया है। रेडिएटर डिजाइन। 1. मूल संरचना कोर स्ट्रक्चर। रेडिएटर का कोर ट्यूबों और पंखों की एक श्रृंखला से बना है। ट्यूब इंजन से शीतलक ले जाती हैं और पंख ऊष्मा विनिमय के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। 2. सामग्री मटेरियल। रेडिएटर आमतौर पर एल्यूमीनियम या एल्यूमीनियम और प्लास्टिक के संयोजन से बने होते हैं। एल्यूमीनियम को इसकी उत्कृष्ट ताप चालकता और हल्के गुणों के लिए चुना जाता है। 3. ट्यूब। ट्यूब गर्म शीतलक को इंजन से रेडिएटर तक ले जाती हैं। ट्यूबों का डिजाइन और व्यवस्था कुशल ताप हस्तांतरण की अनुमति देती है। 4. पंख। पंख पतले चपटे टुकड़े होते हैं जो नलियों के बीच स्थित होते हैं। उनका उद्देश्य आसपास की हवा में गर्मी अपव्यय के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को बढ़ाना है। 5. टैंक। रेडिएटर्स में प्रत्येक तरफ टैंक होते हैं जो आमतौर पर प्लास्टिक या एल्यूमीनियम से बने होते हैं। टैंक में शीतलक के लिए इनलेट और आउटलेट कनेक्शन होते हैं। 6. इनलेट और आउटलेट। शीतलक इनलेट टैंक के माध्यम से रेडिएटर में प्रवेश करता है, ट्यूबों के माध्यम से बहता है और आउटलेट टैंक के माध्यम से बाहर निकलता है। यह निरंतर प्रवाह प्रभावी ताप हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। 7. दबाव केप। एक प्रेशर कैप किसी एक टैंक पर स्थित होता है, आमतौर पर रेडिएटर केप। यह शीतलन प्रणाली में एक विशिष्ट दबाव बनाए रखता है जिससे शीतलक का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। 8. माउंटिंग और अटैचमेंट पॉइंट। रेडिएटर्स में वाहन के फ्रेम या बॉडी पर सुरक्षित करने के लिए माउंटिंग ब्रैकेट या अटैचमेंट पॉइंट होते हैं। रेडिएटर फंक्शन। 1. ऊष्मा अवशोषण हीट एब्जॉर्प्शन। इंजन से गर्म शीतलक इनलेट टैंक के माध्यम से रेडिएटर में प्रवेश करता है। ट्यूब और पंख शीतलक को अपनी गर्मी जारी करने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। 2. हीट एक्सचेंज। जैसे ही हवा पंखों के ऊपर से गुजरती है, गर्मी गर्म शीतलक से ठंडी हवा में स्थानांतरित हो जाती है। यह प्रक्रिया शीतलक के तरल से वाष्प में चरण परिवर्तन को बढ़ावा देती है। 3. Coolant cooling. फिर ठंडा किया गया शीतलक आउटलेट टैंक के माध्यम से रेडिएटर से बाहर निकल जाता है। जब शीतलक अधिक गर्मी को अवशोषित करने के लिए इंजन में लौटता है तो चक्र दोहराता है। 4. थर्मल विनियमन थर्मल रेगुलेशन। रेडिएटर, थर्मोस्टेट और कूलिंग फैन जैसे अन्य घटकों के साथ मिलकर इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। थर्मोस्टेट शीतलक के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जबकि शीतलन पंखा जरूरत पड़ने पर गर्मी अपव्यय हीट डिसिपेशन को बढ़ाता है। 5. दबाव नियंत्रण प्रेशर कंट्रोल। रेडिएटर पर प्रेशर कैप शीतलन प्रणाली में एक विशिष्ट दबाव बनाए रखता है। यह दबाव शीतलक को सामान्य परिचालन तापमान पर उबलने से रोकता है। 6. तापमान सेंसर एकीकरण। आधुनिक रेडिएटर्स में इंजन नियंत्रण इकाई ECU को फीडबैक प्रदान करने के लिए तापमान सेंसर हो सकते हैं। ECU इस जानकारी का उपयोग कूलिंग फैन के संचालन को नियंत्रित करने और इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए करता है। संक्षेप में, रेडिएटर इंजन की शीतलन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे कुशलतापूर्वक गर्मी को खत्म करने और इंजन को ज्यादा गर्म होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन, जिसमें ट्यूब, पंख, टैंक और अन्य विशेषताएं शामिल हैं, प्रभावी ताप विनिमय सुनिश्चित करता है और वाहन के समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता में योगदान देता है। मित्रों, हमने इंजन कूलिंग सिस्टम रेडिएटर डिजाइन और फंक्शन के बारे में संक्षेप में बताया है। हमारा इंफ्रामैकेनाइजर यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल के सभी कौशल सेट में सुधार के लिए वीडियो अपलोड करता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि यूट्यूब वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें, इसे लाइक करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल इंफ्रामैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है।